नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता आधर में। सीवर लाइन प्रोजेक्ट, जी हां, बात कर रहे हैं रीवा को बर्बाद करने वाला प्रोजेक्ट सीवर लाइन, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। कहने को तो ये सीवर लाइन प्रोजेक्ट अमृत योजना के तहत रीवा शहर का उद्धार करने के लिए लाया गया था, लेकिन हालत अब उल्टे नजर आ रहे हैं। ये कोई आरोप नहीं है, बल्कि एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी द्वारा सूचना के अधिकार कानून के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज है, जो चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। रीवा में 2016 से जो सीवर लाइन का प्रोजेक्ट कार्य शुरू किया गया, क्यों अब तक पूरा नहीं हो पाया? सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में के स्पन कंपनी का कौन जिम्मेदार है? कौन नेता, मंत्री और विधायक, सांसद इस कंपनी को बचाने में लगा है और पूरे रीवा जिले को बर्बाद करने पे तुला हुआ है? नवंबर 2016 के स्पन कंपनी ने रीवा शहर में सीवर लाइन का प्रोजेक्ट कार्य शुरू किया। उस दिन से रीवा की दुर्दशा होना शुरू हो गई। जहां भी देखे, जिस सड़क को देखे, तमाम खोद कर रख दिया गया। व्यक्ति का आवागमन बाधित हुआ। सड़क पर मलबा और कचरा बिखर गया था। किसी भी प्रकार के सिविल निर्माण संबंधित मापदंडों का कंपनी ने पालन नहीं किया। यहाँ वहां कचरा, धूल, गंदगी, मशीन का शोर शराबा शहर में रहने वाले और शहर की तरफ रोजमर्रा के कामों के लिए जाने वाले लोगों का जीवन दुभर कर दिया। चूंकि हजारों शिकायतों के बाद भी जिला और निगम प्रशासन मुक्त बना रहा और कंपनी के काले कारनामों और नियम विरोधी कार्यों पर पर्दा डालता रहा, इसलिए लोग मात्र अब भगवान से ही प्रार्थना कर रहे थे कि काश किसी तरह से ये कंपनी काम बंद करके चली जाती तो बेहतर होता। 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा होने वाला था, लेकिन अब भी काम सिर्फ 11% ही हो पाया है। आपको बता दें कि पूरा प्रोजेक्ट 214 करोड़ की लागत से इस पर काम होना है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो ये है कि 3-5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब भी इस प्रोजेक्ट पे काम सिर्फ 11% हुआ है। और हमारे साथ जिला ब्यूरो रीवा से ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, बात कर रहे हैं रीवा में सीवर लाइन प्रोजेक्ट की, जिसने वहां के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, जीना दुभर कर दिया है। तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, तमाम सड़कों की खोद कर रख दी है। 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन कोई काम पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। जी 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 पृष्ठा जी, एकदम सही है। और ये रीवा शहर की जो मेन रोड है उसको भी ये लगातार खनते खोदते रहते हैं। और जो बस्तियां हैं, जो मोहल्ले हैं, वहाँ की सड़कों से तो निकलना दूभर हो गया है। तब पूरी सड़क को बीच से खोद दिया है, जबकि इनको पूरा उसको कंक्रीट करना, कंक्रीट को तोड़ने के बाद फिर उसको कंक्रीट फिर से सही करना था। इसके बावजूद भी मतलब इनका जो एग्रीमेंट है उसके ठीक विपरीत काम इनका चल रहा है इस कंपनी का। पूरी शहर की सारी रोड इन्हें खराब कर दी है। ज्ञानेंद्र, ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 साल का समय था इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, लेकिन अभी बात की जाए तो इनका जो टेन्योर है टाइम का, वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद भी अभी आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसमें अभी तक बकायदा आरटीआई में जानकारी मिली है कि केवल 15% काम अभी तक हो पाया है। अब भगवान ही मालिक है इस कंपनी का कि ये रीवा शहर को ये सीवरेज सिस्टम कब तक में सही कर पाएंगे कि या नहीं भी कर पाएंगे। तो ये जो कंपनी का नाम आ रहा है के स्पन, क्या नगर पालिका कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, संज्ञान नहीं ले रहा है? मुख्य दर्शक बना हुआ है कि इतना समय हो चुका है, वहां से आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, और बारिश के मौसम में क्या हालत होती होगी सड़कों का, इसका तो हम बस अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल प्रेषिता जी, है क्या कि जितनी भी ये बड़ी कंपनियां हैं, बाहर की कंपनियां हैं, सब पर कहीं न कहीं से राजनीतिक संरक्षण मिला रहता है। एक छोटा ठेकेदार होता है जो 2-4-5 लाख का भी काम करता है, उसके ऊपर अधिकारी चढ़ बैठते हैं और वो उसको परेशान कर देते हैं। ना तो उसको टाइम पे भुगतान मिल पाता, ना तो वो कुछ कर पाता है। लेकिन इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। बस कलेक्टर, कमिश्नर या जो भी जिम्मेदार है वो इनसे मीटिंग ले लेंगे, इनको निर्देश दे देंगे। वो केवल कागजों में आ जाएगा कि आज कलेक्टर ने ये निर्देश दिया, ये कलेक्टर ने ये नोटिस दे दिया, नगर निगम के कमिश्नर ने ये नोटिस दे दिया। लेकिन वो सब नोटिस केवल फाइल में लग जाती हैं, इनके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। जब ये चौंकाने वाले खुलासे हुए आरटीआई लगाने के बाद, जो तमाम बातें सामने आई कि 214 करोड़ की लागत से बनना था, उस राशि का क्या हुआ? क्या के स्पन के किसी अधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया? क्या आपकी उनसे बात हुई?
किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया उनकी ओर से आई कि क्यों काम अधूरा पड़ा है, अब तक क्यों पूरा नहीं हुआ और मापदंडों के अनुसार भी काम नहीं हो रहा है, ये भी बड़ी बात है। जी बिल्कुल, इस मामले में अपन कई बार संपर्क करना चाहे जो वहाँ के नगर निगम के आयुक्त हैं जी। वो इससे लगातार बचते जा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे। आजकल ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से अगर संपर्क करना चाहे तो वो मिलना नहीं चाहते, ना तो फोन पे कोई जानकारी देना चाहते, ना तो फोन रिसीव करते हैं। ये बड़ी एक आध बार जैसे उनको पता चल गया कि फला मीडिया से ये का फोन है तो वो फोन उठाना ही बंद कर देते हैं, नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो उनसे क्या जानकारी हमको लेनी चाहिए, जो हम लेना चाहते हैं वो मिल नहीं पाती है। और नगर निगम के अधिकारी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके ऊपर कोई हक नहीं है, वो तो नगर निगम के अधिकारी को ही हटवा देंगे। वो सब इतने पावरफुल लोग हैं, ये ठेकेदार जो है इतने पावरफुल हैं कि वो तो नगर निगम के अधिकारी ही बदलवा देंगे। वो भी डरते रहते हैं। ज्ञानेंद्र, हमने देखा है कई और भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें अगर कोई कंपनी या कोई ठेकेदार उतने समय में उतने टेन्योर में अगर काम पूरा नहीं किया जाता है तो वो काम किसी और कंपनी को दे दिया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कई बार तो पेनल्टी भी लगती थी, लेकिन ये बीते 2-3 सालों में जिस तरह से ठेकेदार जो बड़े ठेकेदार हैं, जब से ये बाहर की कंपनियों का इंटरेक्शन हुआ है काम में, तब से ये बड़ी समस्या आ रही है। क्योंकि उनके तार बड़े दिल्ली लेवल से जुड़े रहते हैं और इस वजह से यहाँ की लोकल ना तो नेता, कई बार तो नेताओं की टिकट कटवा देते हैं, इतने पावरफुल ये लोग होते हैं। तो नेता भी डरता है, अधिकारी भी डरता है कि बड़े मुश्किल से हमारी पोस्टिंग हुई है तो हमको यहाँ से भी हटवा देगा। तो इस कारण से वो तो मस्ती से अपना काम करते रहते हैं। और वही 214 करोड़ की हम बात करें जितनी लागत से ये बनने वाला है, प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है, लेकिन नहीं हुआ है, अधर में लटका हुआ है, सिर्फ 15% काम हुआ है। तो उस राशि का क्या हुआ? पैसा इनका कुछ पेमेंट हो चुका है, वो पेमेंट ये अपना डकार रहे हैं, उसको मिल बांट के खा रहे हैं। और कोई जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है। अच्छा, वहाँ के स्थानीय लोगों की बात की जाए, अगर तो जिन कॉलोनियों में सीवर लाइन पड़ भी गई है, वहाँ की पूरी रोड उखड़ी हुई है, साइकिल लेके लोग निकल नहीं पा रहे हैं, गाड़ी लेके निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे उसी में गिरते हैं, कोई मतलब नहीं है इनको। तो कई बार शिकायत भी की गई होगी वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा। लगातार स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं। स्थानीय लोग शिकायत किए तभी तो आज ये मुद्दा साधना न्यूज को उठाना पड़ा। साधना न्यूज को आज इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाना पड़ा, नहीं तो शिकायत न होती तो कुछ होता ही नहीं। पर इस शिकायत का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आगे इतनी बड़ी खबर को साधना न्यूज ने जिस तरह से उठाया है। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी जुड़ चुके हैं, जिनकी ही पहल से ये तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शिवानंद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, हेलो शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? साधना न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है और काफी धीमी आवाज आ रही है। जी बताएं। जी शिवानंद जी, हम यहाँ रीवा की बात कर रहे हैं, सीवर लाइन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो अधर में लटका हुआ है। इतने साल हो चुके हैं, 3 साल का समय दिया था, लेकिन 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब भी सिर्फ 11% काम हुआ है। कोई जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। आपकी ही पहल से आरटीआई में आपने शिकायत की, तमाम स्थानीय लोगों ने शिकायत की, तब ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो टेंडर था केकेस्पन कंपनी का, ये 2016 में इनको मिला और इसमें 3 कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में भाग ली। और पहली बात, इनको टेंडर ही गलत तरीके से मिला, क्योंकि 214 करोड़ का टेंडर इनको मिला। इसके पहले एक लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन करके कंपनी थी और उन्होंने लो टेंडर डाला था, तो उनको क्यों नहीं मिला? तो इसमें पहले से ही गड़बड़ है। और दूसरी बात है, केकेस्पन कंपनी है, ये पाइप बनाने वाली कंपनी है। इसको सीवर पाइप लाइन का काम करने का कोई भी अनुभव नहीं है इनको, और वो सामने दिया गया, क्योंकि 3 साल का प्रोजेक्ट जो 2019 में संपन्न होना था, उसके लिए ये 5 साल का समय ले चुके हैं। और इनका पेमेंट जिस प्रकार से हुआ है, लगभग 50 करोड़ के आसपास इनका पेमेंट बताया जा रहा है, फाइनल पेमेंट का इनका ये मिला हुआ है। तो इसमें स्पष्ट समझ में आता है कि 214 करोड़ में 50 करोड़ के आसपास, तो मैक्स आप बोल सकते हैं कि अबाउट 20% के आसपास का इनका इन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन वो भी पेमेंट होने से काम पूरा नहीं हो जाता है। मतलब पेमेंट काम तो इनका 10-12% ही है मुश्किल से, लेकिन ना पेमेंट इन्होंने अभी भी ज्यादा ले लिया है। तो 5 साल में
यदि ये देखा जाए कि इनका 10-12% काम कर रहे हैं, तो अभी ये कितने वर्ष लगाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि ये 10 साल और लगाएंगे काम पूरा करने में। 8 जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं 8 बनाए जाने थे, तो अभी तक इनकी एक भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाए गए हैं। एक बिछिया में लगभग 12 MLD का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट था जो पहले से है, उसको तक ये भी चालू कर पाए हैं। और साथ में इनकी डिजाइनिंग में भी गड़बड़ी है, क्योंकि जो इनका लेवल होता है, इनका लेवल सही तरीके से नहीं है। पाइप कहाँ पे कितनी क्षमता पे डालना है, किस ऊंचाई में डालना है। अब हम कहते हैं कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में ढाल है, तो पानी तो या सीवर का पानी तो वेस्टेज तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाएगा। अब ये कहें कि नहीं दक्षिण से उत्तर की तरफ जाओ तो कैसे जाएगा? तो इनकी पूरी डिजाइन में ही फ्लॉ है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और इनका ये बन भी जाएगा सीवर प्लांट, जो भी ये इनकी लाइन बिछ भी जाएगी और काम चालू भी हो जाएगा, तो कोई मायने का नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो कभी काम करेगा नहीं। शिवानंद जी, एक सवाल यहाँ पर उठता है, जिस तरह से आपने बताया और तमाम खुलासे हुए कि किसी भी मापदंड के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है, मन मर्जी से कंपनी काम कर रही है। ये खुलासे होने के बाद थोड़ा सा बहुत धीमे आ रही है, थोड़ा सा और जी शिवानंद जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इन खुलासे होने के बाद किसी जिम्मेदार अधिकारी ने संज्ञान लिया क्या? किसी अधिकारी से, नगर निगम के अधिकारी से या इसी कंपनी के किसी अधिकारी से आपकी चर्चा हुई है इस पूरे मामले को लेकर? हमने इस विषय में मुख्यमंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने सभी को इसके बारे में अवगत करा दिया है, अपना अध्यावेदन दे दिया है। और हमने इसके बारे में जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, संभाग आयुक्त, ये तो मतलब लोकल लेवल के हैं, तो इनको तो कई बार इनको अवगत कराया गया है, लेकिन कोई अभी तक इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। अभी हमें कोई ऐसा सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि इन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया है या इनके ऊपर कोई बड़ी पेनल्टी लगाई हुई है अथवा ये इनका ठेका निरस्त किया हुआ है। तो हमें ये लगता है कि ये लोकल स्तर पे पॉलिटिकल दबाव भी है, क्योंकि इनका सबका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और कारपोरेट और राजनीति का जो खेल चल रहा है आज उसी का परिणाम है कि पूरा रीवा जिला, यदि हम कहें मतलब रीवा शहर, इसको एक बर्बादी के कगार पे ढकेल दिया गया है। और हम सिर्फ रीवा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सीवर लाइन के काम जहाँ भी पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं हर जगह से कंप्लेन आ रही है। जबलपुर में भी याचिका लगी हुई है, जनहित याचिका इस विषय में लगी हुई है, और हम भी बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं कि PIL दायर करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि हमने शिकायत कर दी सभी तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को, कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन किसी तरह का आश्वासन भी आपको नहीं मिला इस दौरान? नहीं, कोई आश्वासन भी नहीं। मतलब हमें लग रहा है कि इनको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बताया मैंने आपको कि राजनीतिक संरक्षण बहुत तगड़ा है, क्योंकि ये बड़े कारपोरेट कंपनियां होती हैं जिनको 214 करोड़, 300 करोड़ या 500 करोड़, 1000 करोड़ के जिनको टेंडर मिल जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो पहुंच होती है वो कितनी बड़ी होती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टेंडर प्रक्रिया है पूरी तरह से वही गलत है, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं है कि लो टेंडर वाली कंपनी को आपने क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि नियम तो यही होता है। यदि हम 100 करोड़ का टेंडर डाल रहे हैं और कोई कंपनी यदि उसको 80 करोड़ में करना चाह रही है, तो हम यूजुअली उसको सेलेक्ट करते हैं उसकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर इन्होंने गलत तरीके से किया है, और वो भी एक पाइपलाइन बनाने वाली कंपनी को सीवर का काम दे दिया है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है, लेकिन वही सरकारी पैसों का बंदरबाट यहाँ पर किया जा रहा है। 214 करोड़ का हम बात करें तो कहाँ गई वो राशि? इतना लंबा समय हो चुका है, और जिस तरह से आपने कहा कि अब पता नहीं कितने और साल लगेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट होने में। हाँ, अभी ये प्रोजेक्ट लगने में, पूरा होने में हमें लगता है कि बहुत समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से इनका काम चल रहा है, मतलब कछुए की चाल से चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगले एक दशक में भी इसको ये पूरा कर पाए। और ये पूरा कर भी लेते हैं तो ये डिसफंक्शनल होगा पूरी तरह से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके डिजाइन में फ्लॉ है, इनके लेवल में फ्लॉ है, पाइप इनकी जो क्षमता की होनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं डाली गई है। 100 यूनिट के लिए कितनी क्षमता की पाइप होनी चाहिए, वही पाइप 1000 यूनिट के लिए डाल। शिवानंद जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम से विनोद शर्मा जुड़ चुके हैं। विनोद जी, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार। जी विनोद जी, हम यहाँ रीवा की बात कर रहे हैं और सीवर लाइन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो काफी लंबे से चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। क्या कहेंगे इस पर? आपके संज्ञान में है इस पूरे मामले की जानकारी? अभी इस पे तमाम खुलासे भी हुए हैं। भी पूरा नहीं हुआ जी। जब सीवर लाइन का प्रोजेक्ट रीवा में आया और प्रेजेंटेशन हुआ परिषद में, हालांकि हम लोगों ने उस समय भी सदन में इसका विरोध किया कि रीवा नगर निगम में यह अभी आवश्यक नहीं है,
214 करोड़ रुपए की ये जो योजना लाया, इस योजना को लाने में तब के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का हाथ है। इसमें उन्होंने, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, ये केवल और केवल अपनी ठेकेदारी और एक चुनाव मैनेजमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए ये प्रोजेक्ट आया। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यह योजना कभी भी सफल नहीं होगी। 25% कार्य अभी तक 6 साल में पूरा नहीं हुआ। 3 साल में 100% कार्य पूरा होना था, 3 साल में। बिल्कुल। तो कोई दूसरी बात, जो कार्य हो भी रहा है, जो भी कार्य, मान लीजिए, चलिए चलो अपन सब बातें भूल जाएं, फिर जो कार्य हो रहा है वो अति घटिया क्वालिटी के वहाँ पर कार्य हो रहा है। हमारे रीवा नगर निगम में जो आरसीसी की सड़क बनी थी, उन सड़कों को बिल्कुल खन खोद के बराबर कर दिया है। कहीं उसकी छड़ निकली पड़ी है, कहीं उसका कुछ निकला पड़ा है, तो ना कोई देखने वाला है। पूरी की पूरी ये भ्रष्टाचार की जननी है, जननी ये सीवरेज सिस्टम के बारे में मैं केवल इतना ही कहूंगा। तो क्या संज्ञान आपकी ओर से, क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार पद पर है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे नगर निगम में, क्या कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? क्योंकि रिसर्च से आपने ही बताया लंबे समय से 3 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, अब भी सिर्फ 11% ही काम हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? बड़ा सवाल है ये कि इतनी बड़ी लागत 214 करोड़ कम लागत नहीं होती है, बड़ा अमाउंट है और लंबे समय से ये चल रहा है। कंपनी अपने मनमानी से पूरा काम कर रही है, कोई मापदंड नहीं है, जो निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। जी, इसमें है क्या कि देखिए, सबसे बड़ी यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो खुद सिविल इंजीनियर है जी। जब वो सिविल इंजीनियर विधायक हैं तो वो कोई भी चीज होती है वो अपने देख रेख में करवाते हैं। ये जो सीवर लाइन का प्रोजेक्ट केके इस्पात कंपनी को मिला, ये रीवा में मिला, सतना में मिला, कटनी में मिला, सिंगरौली में मिला। जहाँ तक मुझे पता है, सतना नगर निगम कमिश्नर ने सीवर लाइन प्रोजेक्ट को बिल्कुल टर्मिनेट कर दिया है, उनकी पूरी पीजी जमा कर लिया है और कंपनी को रात सात कर दिया है। जब एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, सतना में यही कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, तो ये एक फार्मूला होता है कि जब कोई कंपनी किसी दूसरे संस्था में ब्लैक लिस्टेड हो जाए तो दूसरी संस्था में ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है। तो इस प्रोजेक्ट को तो हमें आज ही मैं कह रहा हूँ, या और एक जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को जितना जल्दी हो बंद करना हो तो कर दें, क्योंकि जितनी हमारे रीवा नगर निगम की जनता इनके खुदाई से बची है वो बची रह जाएगी। बाकी इनका प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि किसी भी मापदंड में पूरा होने वाला है, किसी भी मापदंड में इनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने वाला। इस पूरे मामले की शिवानंद द्विवेदी जी, जिनसे हमारी बात हुई, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उनके माध्यम से पूरा खुलासा हुआ है। कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि जिम्मेदार जवाब देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त है, इस वजह से वो अपनी मनमानी से पूरा काम कर रहे हैं। क्या आपने इसका विरोध नहीं किया? संरक्षण से ही चल रहा है जी। ये मैं बिल्कुल ये आरोप लगाता हूँ। दूसरा, शिवानंद जी ने जो आरटीआई लगाया है, निश्चित तौर पे उन्होंने आरटीआई लगाया है, सही लगाया होगा। अब बात रही कि आपने क्या किया, तो मैं आपको बताऊं, जब परिषद में इस प्रोजेक्ट को लाया गया तब हमने और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षदों ने इसका विरोध किया था कि रीवा नगर निगम की जनता अभी इस प्रोजेक्ट को झेलने में सफल नहीं है और ये नगर निगम की जितनी जनसंख्या है इसके हिसाब से यह प्रोजेक्ट रीवा के लिए अनुचित है, यह रीवा के लिए उचित नहीं होगा। इसके बावजूद हठ धर्मिता जिसको बोलते हैं, क्योंकि रीवा उस समय मंत्री थे राजेंद्र शुक्ला जी, उनको ये प्रोजेक्ट किसी न किसी रूप में चलाना ही था। इनकी आपस में कंप्रोमाइजिंग और प्रॉमिस हो चुकी थी और इस प्रोजेक्ट को उनको चलाना था। हम लोगों ने उनसे भी निवेदन किया था कि भाई साहब, आप भी रीवा के ही व्यक्ति हो, कोई बाहर नहीं हो, रीवा के विधायक, रीवा की जनता ने आपको चुना है। तो महापौर उस समय भाजपा की थी और एमआईसी उनकी थी और परिषद में उनका बहुमत था। परिषद में भाजपा वालों का बहुमत होने के कारण उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी और प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बाद इसमें 3 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को 100% पूरा होना था। चलो भाई, मैं बोला चलो ठीक है। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि आप आधे शहर में आप पहले डेमो दिखाओ कि आप कैसे काम करोगे। 6 साल होने को आ रहे हैं, 25% इनकी माने योजना पूरी नहीं हुई है और जो भी इनका निर्माण कार्य चल रहा है उसमें हम लोगों ने समय समय पे लगातार इनको जागरूक किए कि देखो यहाँ घटिया निर्माण है, पूरी सड़कें खोद डाला। इसके बाद चूंकि अब होता क्या है कि जब रखवाला ही, जब एक गांव में बघेली में कहावत है कि जब बारी ही खेत खाने लगे उसकी रक्षा कौन करेगा? इनके रखवाले ही ये सत्ताधारी लोग हैं और
कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर इनके साथ इतना अच्छा है, जो कंपनी है वो राजनीतिक एक माफिया के तहत ये काम कर रहे हैं। विनोद जी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, यहाँ पर हम जो पूर्व महापौर रह चुके हैं वीरेंद्र जी से भी हम लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कह के फोन रख दिया कि रॉन्ग नंबर है। वीरेंद्र गुप्ता पूर्व महापौर रहे हैं। वीरेंद्र गुप्ता जी निश्चित तौर पे रीवा के पूर्व महापौर रहे हैं, उनको इस मैटर में बोलना चाहिए। और ये हालांकि उनके जब वो महापौर थे तब का नहीं है, ये ममता गुप्ता जी यहाँ महापौर थे उस समय, तब का ये प्रोजेक्ट है। पर वीरेंद्र गुप्ता जी चूंकि रीवा नगर निगम के जस्ट पहले महापौर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। हालांकि वो अपरोक्ष रूप से हम लोगों स्वीकार कर चुके हैं कि विनोद भाई साहब, यह प्रोजेक्ट रीवा नगर निगम के लिए सफल प्रोजेक्ट नहीं होगा। और ये यहाँ के जो वर्तमान विधायक है राजेंद्र शुक्ला जी, वो भी जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट रीवा नगर निगम में रीवा नगर वासियों के लिए इतना माने खतरनाक होने वाला, आगे आने वाले समय में तो ये सीवरेज इसका यहाँ पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे रखना चाहूंगी विनोद जी, कि जिस तरह से तमाम खुलासे हो गए कि किसी भी मापदंड के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है, मनमानी यहाँ पर कंपनी की चल रही है, आगे आपका क्या रुख होगा, क्या कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? शिवानंद द्विवेदी जी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री तक हमने इस पूरे मामले की शिकायत की है, लेकिन किसी तरह का आश्वासन उन्हें नहीं मिला है। आप जल्द से बता दीजिए आपका आगे क्या रुख होगा। मैं फिर से बोलूंगा कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हम लोगों ने इसकी काफी लंबी लड़ाई लड़ी है। शिवानंद जी भाई साहब को भी बहुत बहुत साधुवाद को लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि हमारे नगर की जनता की खून पसीने की कमाई 214 करोड़ रुपए उसमें खर्चा की जा रही है। मैं ये कहता हूँ चलो वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके भ्रष्टाचार के उसमें जा रहा है, अभी नगर निगम कमिश्नर को चेतना चाहिए कि चलो भाई, यदि आप उसको उस प्रोजेक्ट में एक्सटेंशन दे रहे हो तो कम से कम एसडीओ लेवल के अधिकारी से उसकी जांच कराओ, उसकी गुणवत्ता की जांच कराओ, और उस कंपनी को बोलो कि आप टाइम दे दो कि 1.5 साल, क्योंकि आधा रीवा देखिए खन चुका है। अब आधा रीवा जब खन चुका है, खना खोदा गया है, तब उसमें कम से कम यही एक सोल्यूशन है कि जितना भी काम हो गया पहले एक बार आधा काम को पूरा किया जाए, और जब पूरा कर दिया जाए फिर यदि उसमें यदि वो सही होता है तो काम चालू होगा, नहीं तो उसको टर्मिनेट किया जाए। सतना नगर निगम ने टर्मिनेट किया इसी प्रोजेक्ट को। चलिए, सतना नगर निगम में प्रोजेक्ट टर्मिनेट हुआ है और उसकी पीजी जमा हो गई कंपनी, और सेम कंपनी है, यही कंपनी, दूसरी कंपनी थोड़ी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और शिवानंद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पहल से तमाम खुलासे किए हैं। और ज्ञानेंद्र हमारे जिला ब्यूरो रीवा से जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को प्रमुखता से हमारे तक पहुंचाने के लिए, और हमने इस खबर को उठाया। आगे जिस तरह से इस पूरे मामले पर बात हो रही है कि अधर में सिवर लाइन प्रोजेक्ट अटका हुआ है, 2016 से शुरू हुआ, 3 साल में पूरा होना था। के इस्पान कंपनी को इसका ठेका मिला, लेकिन 6 साल का समय हो चुका है, 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। वहीं इसका खामियाजा रीवा की जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि तस्वीरें हमने देखी तो तमाम सड़कें जहां भी नजर जाती है पूरी सड़कें खुदी पड़ी है, कोई काम ना आगे बढ़ रहा है न बंद हो रहा है। रीवा की जनता भी परेशान है और तमाम जनप्रतिनिधि अधिकारी वहां के जिम्मेदार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।